आज हम सीखेंगे कैलीग्राफी कैसे लिखते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं नॉर्मल पेन यूज़ करूँगा, जो पार्कर पेन वगैरह जो आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएंगे, या फिर आपको ये जो नॉर्मल पेन है इसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन इन सबसे अच्छा यही पेन है जो कैलीग्राफी स्मूथली लिख सकता है। इसके अलावा आप डिप पेन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनकी क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको पकड़ते कैसे हैं और किस हिसाब से लिखना चाहिए। तो इसकी जो निब है इसको 45 एंगल के ऊपर रखना चाहिए मोस्टली, लेकिन इतना जहाँ पे आपका रिस्ट का फ्लो आना चाहिए तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि ये 45 पे ही रहेगा। वहाँ पे ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको रोटेट करना पड़ेगा और तभी जाके वर्ड में अच्छा फ्लो आ पाएगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे पेन की विड्थ कितनी है और मैं कितना बड़ा अल्फ़ाबेट इससे लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास ये 0.3 का है, तो इससे मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि मेरे को कितना बड़ा इससे अल्फ़ाबेट लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 1 2 3 4 5 6 7, इससे मैंने 7 डॉट मारे हैं। इसका मतलब मेरे जो अल्फ़ाबेट की लंबाई होनी चाहिए वो इतनी ही होनी चाहिए। अगर मैं इससे ज़्यादा बड़ा लिखता हूँ तो मेरे पेन के फ्लो में वो बराबर नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। और सबसे पहले आपको इस पेन से ऐसे 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 प्रैक्टिस करनी है। आप जब इससे प्रैक्टिस करोगे ऐसे, तो आपका फ्लो ऑटोमेटिकली बन जाएगा इसमें। या ऐसे करने हैं, तो उससे क्या आपका फ्लो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके इसमें प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद मैं अल्फ़ाबेट पे आता हूँ। ए लिखने के लिए ऐसे ए आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ आपको भी इसी हिसाब से लिखना है। इसमें कैलीग्राफी में इनोवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना इनोवेटिव तरीक़ों से भी इसको और अच्छा और बेहतर बना सकते हो, लेकिन उतने भी इसमें कर्व नहीं लेने हैं कि जिससे जो अल्फ़ाबेट है वो और दिखे। तो आगे लिखते हैं।
तो इसी तरीके से आप पूरे अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। नॉर्मल जो हम अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं कैलीग्राफी में, अगर हमें इसी प्रकार से इनके स्मॉल लेटर्स में भी लिखना होगा, तो इन पे अगर एक कैपिटल लेटर सही होगा तो उसके आगे स्मॉल लेटर सही दिखते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस कैपिटल लेटर पे होना चाहिए। ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा था मैंने, मैं आपको बताता हूँ कि स्मॉल लेटर्स मोनोटाइप में कैसे लिखते हैं। तरीके से आप स्मॉल लेटर्स लिख सकते हो। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको लिखने का और इसके कितने और तरीके हैं जिनमें आप ये लिख सकते हो। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपको कोई भी नोट चाहिए या कोई बुक जो आपको रेकमेंड करनी हो, मैं बता दूंगा। मेरा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा चैनल पक्का शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और चलता हूँ।